हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो पैराडाइज लॉस्ट मैंने शुरू करी थी हज़ारों साल पहले, और उसके जो 12 किताबों के बारे में मैंने पूरा बताया था, अब जो है मैं उसके एमसीक्यूज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूँगी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड जो है वो एक एक जो उनकी जो पूरी बुक्स हैं उनकी उसके बारे में पूरा बताते हुए, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस जो हैं वो करवाऊंगी। और एक दिन इनके कोट्स भी करवाने हैं। तो पहले वैसे मैं इसके बाद प्रिल्यूड जो है वो स्टार्ट करूँगी। ठीक है जी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है एक एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। अगर आपको लगता है कि हाँ जो है हमें अब पढ़ाई तो बहुत हो गई, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन पेपर्स जो हैं इसमें सॉल्व करवाए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो ये जो है एक प्रैक्टिस बैच का एक जो है ये ऐड है। और ये आपको बैच देखने को मिलेगा इंग्लिश सूत्रा जो है ये प्ले स्टोर पर ऐप है इंग्लिश सूत्रा का, और उस पर जो है आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। बहुत बढ़िया ऐप है हमारा। और अगर कोई ऐप डाउनलोड करता है तो भैया पहले हम कह रहे हैं गलत सलत उल्टे पुल्टे नामों से मत किया करो। हमारी जो है हमारी अपनी पॉलिसी है कि हम किसी का को जब तक वो हमें कांटेक्ट ना करें हम किसी को कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो कभी चौसर के नाम से कर लो, कभी एन हैथवे के नाम से कर लो, तो बड़े यार ऐसे मत किया करो। और ये जो है यूपी टीजीटी का वीडियो बैच है, और यूपी टीजीटी का है, यूपी टीजीटी पीजीटी के कॉम्बो का है, और इसके अलावा DSSB का है, सिर्फ ग्रामर का है। सब में नोट्स हार्ड कॉपी में मिलते हैं। ये भी इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर अवेलेबल है। इंग्लिश सूत्रा का जो ऐप है देयर इज़ नथिंग फॉर फ्री। ठीक है जी। वो जो ऐप है वो पेड है। जो कुछ भी आपको और बहुत बेहतरीन मटेरियल जो मिलता है वो, मेरा यूट्यूब का मटेरियल भी बहुत अच्छा है और मेरा ऐप का भी है, लेकिन ऐप पेड है। यूट्यूब पे सारा फ्री है, जितना भी फ्री कंटेंट रहता है वो यूट्यूब पर रहता है। ठीक है जी। तो ये जो है एक वीडियो बैचेस है, आप अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पर जाकर इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग जो है वो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और ये रहे हमारे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा आप लोगों को बताया था पूरे 12 किताबें जो हैं उनके बारे में बताया। अगर आप लोगों ने ये 12 किताबों के बारे में ना देखा हो, इसके 3 लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप जो है वो ऊपर एक आई का लिंक बना आता है, उसमें सारा जो है वो इससे पहले के लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है जी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ शेरब। तो ये है माइकल, यूरियल, राफेल, एब्डियल, कौन से को माइक विच एंजल। तो ये मैंने आपको इसमें बताया था कि कौन से एंजल को सैटर्न जो है वो खुद एक एंजल बन के ट्रिक करता है। तो आप ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आई होप कि आप लोगों ने देख के बता दिया होगा। दैट इज बी, यूरियल। Now the next one is, in which year Paradise Lost was published? Paradise Lost कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? तो पैराडाइज लॉस्ट 1665 में तक उन्होंने मिल्टन ने कंप्लीट कर ली थी, मगर ड्यू टू प्लेग एंड अदर डिफिकल्टीज ही कुड नॉट पब्लिश इट अंटिल 1667। तो ये बुक पब्लिश हुई थी 1667 में। फर्स्ट एडिशन में थी, इसमें 10 बुक्स थी। हाउ मेनी बुक्स वर देयर इन द फर्स्ट एडिशन? फर्स्ट एडिशन में कितनी बुक्स थी? 8, 10, 12, 14। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जब मिल्टन ने ये फर्स्ट एडिशन वो लाए थे 1667 में, तो जब पब्लिश हुआ था तब उसके अंदर केवल कितनी किताबें थी? 10। बाद में एपिक ट्रेडिशन में और वर्जिल को मॉडल मानते हुए उन्होंने उसे 12 बुक्स में कर दिया था। तो फर्स्ट एडिशन में कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स थी। बुक 7th और 10th को डिवाइड करके आगे की बुक्स जो हैं वो बनी थी। सेकेंड एडिशन, इन विच ईयर सेकेंड एडिशन गॉट पब्लिश? सेकेंड एडिशन कौन से ईयर में आया था? तो जो 2 बुक्स एक्स्ट्रा जुड़ी थी ये मिल्टन के लास्ट फेज के जो है वो लास्ट फेज का पब्लिश जो इन्होंने पब्लिश किया था। तो सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1674 में। ये आपको मैंने बताया कि लास्ट फेज में आई थी पैराडाइज लॉस्ट, और इसका जो मोटिव था, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड टू मेन,
और इसमें जो है इन मेन की इंडिविजुअलिटी पर भी बल जो है इंडिविजुअलिटी पर भी जो है वो बल दिया गया है। तो सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1674 में। हाउ मेनी बुक्स वर देयर इन द सेकंड एडिशन? सेकंड एडिशन में कितनी बुक्स थी? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सेकंड एडिशन आया था तो वर्जिल जो कि एक रोमन पोएट थे, उनके एनियट को मॉडल मानते हुए ये 12 बुक्स में डिवाइड हो गई थी, और 12 में भी बुक 7th और बुक 10th को डिवाइड किया गया था, तो ये था दैट इज 12। इट इज ए एन डैश पोएम, ये किस प्रकार की पोएम है? अच्छा, इसमें मिल्टन ने अपने एक प्रीफेक्टरी नोट्स भी जो हैं वो दिए हैं, और क्यों उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज करी है ये भी उन्होंने इसमें बताया है। इट्स अ शॉर्ट पोएम, इट्स एन एलिजियक पोएम, इट्स अ लिरिक पोएम, इट्स एन एपिक पोएम। ये एक एपिक पोएम है, और वो भी कौन सा एपिक है? इट्स अ सेकेंडरी एपिक। सेकेंडरी एपिक का मतलब होता है जो पोएट की अपनी फैंसी पर डिपेंड करता है। बहुत सारे सोर्सेज से पोएट जो है वो उसके लिए एक मटेरियल लेता है। सेकेंडरी एपिक में पोएट का नाम होता है, पोएट की अपनी इमेजिनेशन पर वो बेस्ड होता है। इट वॉज रिटन इन फ्री वर्स, ब्लैंक वर्ड्स, ओड स्टाइल, नन। मिल्टन ने इसमें ब्लैंक वर्ड्स यूज करी है। मिल्टन के स्टाइल को इसमें ग्रैंड स्टाइल कहा गया है। ग्रैंड स्टाइल कहा किसने है? दैट वाज बाय मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल जो है वो कहा, ग्रैंड स्टाइल की उपाधि दी है। इस एपिक में उन्होंने ग्रैंड स्टाइल रखा है, जबकि पैराडाइज रीगेन्ड में उनका स्टाइल जो है वो प्लेन स्टाइल है, और इसमें जो है उन्होंने ग्रैंड स्टाइल रखा है। Which of the following forms does Saturn not take? Angel, toad, cormorant. He takes all of these forms. जब हेवन में जो से अर्थ पे जाना होता है, एंजल के फॉर्म में, टोड के फॉर्म में है, कॉर्मोरेंट बहुत बड़े पक्षी के फॉर्म में है। तो सैटर्न सारी ही फॉर्म्स लेता है। ये तीनों फॉर्म्स जो है सैटर्न ने इसमें ली है। इन वॉट बुक, इन विच बुक डज द फॉल टेक प्लेस? अगर आप याद करें तो फॉल जो है वो 2 बुक्स में है, बुक 4 एंड बुक 9। बुक 9 में कंप्लीटली जो है वो फॉल हो जाता है, और बुक 4 में भी फॉल जो है वो दिखाया गया बिकॉज ईव गेट्स टेम्प्टेड। तो ये बुक 4 एंड बुक 9 दोनों में ही फॉल जो है वो दिखाया गया। इसमें से एक ही दिए है, तो हम लेंगे दैट इज बुक 9। In which book of the Bible does the story of Adam and Eve occur? कि बाइबल की कौन सी बुक में एडम एंड ईव की स्टोरी जो है वो देखने को मिलती है? दैट्स लेविटिकस, एक्सोडस, जेनेसिस या ड्यूरोनोमी। तो दैट इज, जब ये जेनेसिस में है, उत्पत्ति, जेनेसिस उत्पत्ति की कहानी, तो ये जो है उत्पत्ति की कहानी एडम और ईव की बाइबल की जेनेसिस में देखने। Which devil advocates a renewal of all out war against God? कौन सा डेविल जो है वो भगवान के खिलाफ दोबारा से वॉर को एडवोकेट करता है? तो दैट इज मुलोक। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैराडाइज लॉस्ट की सबसे लंबी किताब कौन सी है? विच वन इज द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट? बुक 1, बुक 7, बुक 9, बुक 10। तो सबसे लंबी जो किताब है दैट इज बुक 9 जो है वो सबसे लंबी किताब है। विच वन इज द शॉर्टेस्ट बुक? सबसे छोटी किताब कौन सी है? बुक 7। बुक 7 जो है वो सबसे छोटी किताब है। What is Milton's stated purpose in Paradise Lost? To assert his superiority to other poets, to argue against the doctrine of predestination, to justify the ways of God to men, to make his story hard to understand. तो ये जो है इसका जो सही है वो मैंने अभी बताया। मिल्टन ने ये अपनी ज़िंदगी के लास्ट फेज में लिखी है, और इसमें उन्होंने बताया टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। ऑल्दो मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये विलियम ब्लेक ने इसके बारे में कहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट, इनमें से कौन सा कैरेक्टर पैराडाइज लॉस्ट में नहीं है? नाइट, एगनी, डिस्कॉर्ड, डेथ। तो इसमें जो कैरेक्टर नहीं है वो है एगनी। एगनी इसमें कैरेक्टर नहीं है, बाकी तो सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज what is the subject of Paradise Lost? Fall of Saturn, Adam and Eve's disobedience, creation of death, construction of hell. Subject of Paradise Lost है कि Paradise Lost का of man's first disobedience and the fruit and the taste of that forbidden fruit that bring death unto this society. तो जो Paradise Lost की थीम है वो एडम और ईव का disobedience है। Yes, क्या disobedience? They ate the fruit of knowledge, and because of that knowledge they got to know about, they got the understanding of death and other things, and they had to be expelled from the paradise. तो ये है Adam and Eve's disobedience. Now the next question is, which angel wields a large sword in the battle and wounds Saturn? Michael, Abdiel, Uriel. Saturn is not injured. कौन सा एंजल एक जो है वो लार्ज सोर्ड लेके आता है? एंड दैट इज नन अदर देन माइकल। ये कुछ चीजें इसमें याद रखनी पड़ती हैं, नहीं तो भूल जाते हैं कौन से एंजल को बिफूल करा, कौन सा एंजल जो है वो तलवार लेके खड़ा हुआ था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ हेल? कैपिटलिस्ट, बेटालिज्म, पेंडोलियम, पेंडेमोनियम। ये है पेंडेमोनियम, दैट इज पेंडेमोनियम, जो मल्सिबर के द्वारा बनाई गई थी, जिसका मतलब होता है ऑल द डीमंस, जिसका मतलब है ऑल द डीमंस, जिसमें सारे के सारे डीमंस ही डीमंस हैं। तो पेंडेमोनियम, और पेंडेमोनियम बनाई किसके द्वारा गई थी? दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मल्सिबर। When Saturn leaps over the fence into paradise, what does Milton liken him to? पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जब सैटर्न पैराडाइज में जो है वो जा रहा है तो फेंस के ऊपर से, तो मिल्टन ने उसको किस तरीके से शो करा है? अ स्नेक स्लिदरिंग टू अ ट्री, a germ infecting a body, a wolf leaping into a sheep's pen, a fish leaping out of water. उसने दिखाया एक वुल्फ, एक भेड़िया जो शीप के घर के तबेले नहीं बाड़े के पास जो है वो पहुंच रहा हो, तो अ वुल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन। What was the forbidden tree? That is tree of grapes, tree of apples, tree of mangoes, या tree of knowledge. तो that was भाई what was the forbidden tree? तो forbidden tree भले ही tree of apples था, मगर उसे कहा जाता था that was tree of knowledge. Tree of knowledge था, fruit उस पे apple के थे. Which angel tells Adam about the future in books 11th and 12? कौन से एंजल ने फ्यूचर के बारे में बताया है बुक 11 एंड 12 में? राफेल, यूरियल, माइकल, नन ऑफ द अबव. तो दैट इज राफेल, यूरियल, माइकल या नन ऑफ द अबव. कौन से एंजल ने फ्यूचर के बारे में बताया है इन बुक 11 एंड 12? एंड दैट इज माइकल. दैट इज माइकल, क्योंकि लास्ट की जो भी कहानी हुई है 11 एंड 12 में वो माइकल के द्वारा बताई गई है. जस्ट गिव मी 2 minutes. यस, नाउ ये हो गया हमारा इसका आंसर माइकल. ये मैंने कहा ना आपको थोड़ा सा जो है इसके जो है वो याद रखने पड़ते हैं कौन से एंजल ने क्या कहा. अब याद देखिए, व्हाट वाज द सीक्वल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट?
पैराडाइज लॉस्ट का जो सीक्वल है वो क्या है? दैट इज पैराडाइज रीगेन, जिसे सू जनरस जो है वो कहा जाता है। पैराडाइज रीगेन जो कि जो थीम है उसकी क्राइस्ट टेम्पटेशन, जो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट बाय सैटन, व्हेन सैटन ट्राइज टू टेम्प्ट क्राइस्ट, और जब क्राइस्ट टेम्पटेशन में नहीं आते हैं तो जो है मैनकाइंड को, ह्यूमन बींग्स को वो ब्लिसफुल सीट वापस मिलती है। दैट इज पैराडाइज रीगेन्ड। अब पैराडाइज रीगेन्ड के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि पैराडाइज रीगेन्ड जो है, यहाँ पर ये पैराडाइज रीगेन्ड जो है ये 4 बुक्स में है। पैराडाइज रीगेन्ड ये इसका स्टाइल जो है एक प्लेन स्टाइल है। W.J. लॉन्ग ने कहा है कि इट वॉज मिल्टन्स फेवरेट बुक, पैराडाइज रीगेन्ड, नॉट पैराडाइज लॉस्ट। Which of the following is not found in hell? Gems, gold, oil, minerals. Hell में क्या नहीं था? Gems, gold, oil, minerals. Hell में नहीं था oil. Oil was not there in paradise, in hell. Which statement about the earth is asserted as true in Paradise Lost? It was created before God and sun. Earth hangs from heaven by a chain. The earth is a lotus flower. The earth revolves around the moon. पहली बात मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ ये हेवन और जो है ये हेवन था और इससे चेन से लटकती हुई अर्थ जो है वो बनाई गई थी। 6 डेज में धरती को केओस से क्रिएट करा गया था और जो है 7th डे बनाया गया था सबैथ। तो ये है हेवन से लटकती हुई थी, जिसको बाद में अलग कर दिया गया था। हेवन से चेन से लटकी हुई दिखाई गई थी, दैट इज अर्थ। विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम? पेंडेमोनियम का आर्किटेक्ट कौन था? पेंडेमोनियम जिसका मैंने अभी बताया बाइबल में जिसका अर्थ है ऑल द डीमंस, मलसिबर, मैमन, मोलोक, बिलायल। तो ये है दैट इज आपका मलसिबर। इन दिस पोएम हाउ मेनी टाइम्स हेवनली म्यूज वाज इन्वोक्ड बाय मिल्टन? बुक 1 में है, बुक 3 में है। भाई देखो जो मिल्टन ने अब हेवनली म्यूज को जो इन्वोक करा है वो 3 टाइम्स जो है वो इन्वोक किया है, तो दैट इज 3 टाइम्स। वैसे कई जगह मैंने एक जगह पे 4 टाइम्स भी पढ़ा है, मगर जो जनरल ओपिनियन है दैट इज 3 टाइम्स। तो इन दिस पोएम हाउ मेनी टाइम्स हेवनली म्यूज वाज इन्वोक्ड बाय मिल्टन एंड दैट इज 3 टाइम्स। Who leads Adam and Eve out of paradise? कि एडम और ईव को पैराडाइज से, अब आपको याद करिए कि एडम और ईव को पैराडाइज में 11th और 12th बुक में उनके भविष्य के बारे में, सारी चीजों के बारे में किसने बताया था? माइकल ने। तो हु ड्राइव्स देम आउट? माइकल। तो दैट इज माइकल। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज मिल्टन एम्यूलेट? यानी कि मिल्टन जो है वो किसको को फॉलो करते हैं? वर्जिल, होमर, बोथ वर्जिल एंड होमर, नीदर वर्जिल नॉर होमर। मिल्टन ने ये एपिक लिखा है और एपिक जो लिखा है वो ग्रीक और ग्रीक पोएट और रोमन पोएट को फॉलो किया है। तो वो दोनों ही पोएट्स को फॉलो करते थे, वर्जिल को भी और होमर को भी। तो दैट इज बोथ वर्जिल एंड होमर। आगे अपने आप पे What is the great quality of Saturn? Saturn की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? ब्यूटी, हाइट, कावर्डनेस या इनडोमिटेबल विल? अगर आप सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं तो सैटर्न एक वो कैरेक्टर दिखाया गया है कि भले ही हेल में फेंक दिया गया, भले ही he was devoid of light, he had to create his palace again, he had to renew the war again, but he never loses hope. उसके अंदर एक हिम्मत, इनडोमिटेबल विल है कि जब तक मैं हारना ना चाहूं तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो सैटर्न की ग्रेटेस्ट क्वालिटी, एंड दैट इज वाई जो रोमांटिक एज के पोएट्स हैं उन्होंने जो है वो सैटर्न को रियल हीरो जो है वो कहा है। एडम का इसमें ऐसा कोई वो नहीं दिखाया है। तो जो सैटर्न जो है उसके क्या दिखाया है, उसकी जो मेन क्वालिटी है वो है इनडोमिटेबल विल। जब तक हारना ना चाहे तब तक कोई हरा नहीं सकता। विच डेविल इज सेकेंड इन कमांड? सैटर्न के सेकेंड इन कमांड जो है वो कौन है?
मैमन, सिन, मुलोक, बिल्जेबब। तो दैट इज बिल्जेबब, जिसको लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी कहा जाता है। दैट इज लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। ठीक है जी। हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम? तो दैट इज गॉड, ईव, राफेल, माइकल। अगर आप लोगों ने जो मैंने बुक्स पढ़ाई तो उसमें जो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप यहां पर जगह जो आर्कएंजल हैं, राफेल जो है वो ये सारी चीज डिस्कस करते हैं। उनको जो पैराडाइज से निकाला जाता है वो माइकल के द्वारा है, मगर जो कॉस्मोलॉजी के बारे में बताना, जो 9 डेज तक जो है वो फॉल हुआ वो बताना, लड़ाई 3 दिन तक हुई, ये सब जो बताया है वो किसने बताया? राफेल ने। Which scene happens first chronologically? Saturn and the devils rise up from the lake in hell. The sun is chosen as God, second in command. God and sun create the universe. The angels battle in heaven. कौन सा सीन जो है क्रोनोलॉजिकली? ये पोयम जो है वो मीडिया रस से शुरू होती है, और जो है इसमें ये देखिए क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले कौन सा, क्यों जो है वो दे गॉट अगेंस्ट गॉड। द सन इज चोजन एज द, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर जो है द सन इज चोजन एज गॉड सेकंड इन कमांड। तो क्रोनोलॉजिकली इसमें जो है ये वाली बात जो है दिखाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द एंजल इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटर्न? एब्डियल, यूरियल, माइकल, राफेल। इनमें से कौन सा एंजल जो है वो इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्ग्यूइंग, कि कौन से जो एंजल है वो सैटर्न के अगेंस्ट आर्ग्यू करने की वजह से हीरो जो है वो माना जाता है? एंड दैट इज राफेल। दैट इज, लेट मी चेक, एब्डियल, नो, आर्ग्यूइंग अगेंस्ट, दैट इज एब्डियल है, राफेल नहीं है, दैट्स एब्डियल, दैट्स एब्डियल। Which of the angels is considered a hero for arguing against Saturn? That is Abdiel. And now the next one is, and let me check first, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे confusion जो है वो हो रहा है। गलत बताने की जगह एक बार चेक ही कर लूँ, थोड़ा सा जो है मुझे इसमें कंफ्यूज किसी हो गई हूँ मैं। ठीक है जी, तो ज़रा मैं आपको 1 मिनट का मुझे समय लगेगा और मैं आपको चेक करके जो है वो बता दूंगी। हाँ जी सही है, एब्डियल ही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो कंफ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए। दैट इज एब्डियल। इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स, व्हाट डू द रिबेल एंजल्स मेक? अ फोर्ट्रेस, अ कैटापल्ट, अ लार्ज सोर्ड, अ कैनन। ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है कि इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड, कि भगवान को हराने के लिए और उनके एंजल्स को हराने के लिए रेबेल एंजल्स बनाते क्या? 3 दिन तक लड़ाई चलती है, फिर उसके बाद लड़ाई खत्म हो जाती है। जो जितने भी जो फॉलन एंजल्स या रेबेल एंजल्स हैं वो एक जो स्वर्ग है, हेवन के होल से जो है हेल में गिरते रहते हैं। 9 डेज तक वो फॉल चलता है। मगर उससे पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने हराने के लिए क्या चीज बनाई थी? तो जो क्या बनाया था उन्होंने, दैट इज अ कैनन। एक तोप जो है वो उन्होंने बनाई थी, एंड दैट वाज अ कैनन। According to Paradise Lost, which of the following does God not create? The sun, Adam and Eve, computers, he creates everything. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि उस समय बाइबल में जो है वो कंप्यूटर्स का जिक्र नहीं किया गया, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। Who does Milton name as his heavenly muse? Titania, Urania, Virgil, Michael. तो ये जो मिल्टन ने अपनी हेवनली म्यूज चूज करी है, दैट इज यूरेनिया। जो गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, तो दैट इज यूरेनिया। What does Eve do when she first becomes conscious? Go in search of her mate, talk to the animals, look at her reflection in a stream, eat the tree of knowledge. वो तो जब फ्रूट ऑफ जो नॉलेज है वो तो खा ही लिया है,
उसके बाद वो सबसे पहला काम क्या करती है कि वो ईव जो है जब कॉन्शियस होती है, शी लुक्स एट हर रिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रीम, तो वो अपना जो रिफ्लेक्शन है वो स्ट्रीम में देखती हैं, तो दैट इज लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन स्ट्रीम. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर सैटर्न्स डॉटर एंड सन. सैटर्न के बेटा और बेटी कौन है? सैटर्न की बेटी जो है वो सिन है, और दोनों के इंसेस्टस रिलेशनशिप से पैदा हुआ जो है वो है डेथ, तो दैट इज सिन एंड डेथ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कास्ट द रिबेलियस एंजल्स इनटू हेल? गॉड, द सन, गैब्रियल या डी माइकल? तो आप इसमें देखिए कि रिबेलियस एंजल्स को हेल में जो फॉल 9 डेज तक चला था, उन्हें कौन जो है वो जो है ड्राइव आउट करता है, एंड दैट इज द सन. Now the next one is from which tree are Adam and Eve prohibited from eating? Tree of life everlasting, tree of knowledge of good and evil, tree of insight, tree of evil born by Satan. तो जिस पेड़ से उन्हें दूर रहने के लिए कहा गया था वो था ट्री ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसे खा के अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर पता चल जाता है, और यही उन्हें पता नहीं चलना था. दैट इज ट्री ऑफ नॉलेज. Besides death, what punishment do women receive because of the fall? ये सबसे जो है वैसी जो इसमें कही गई है, to be subservient to men, never to be ordained as ministers, to bear the pain of childbirth, to endure the stress of multiple priorities. अगर आप लोगों ने इस बुक की कहानी पढ़ी है और अगर मेरा वाला भी देखा है तो उसमें सबको सजा मिलती है. सबसे पहले कि अभी तक जो ईडन में रहते हुए आए हैं तो वहाँ पर बहुत जो है वो मौसम एक सा ही है, लेकिन अब उनको गर्मी और सर्दी जो है वो बर्दाश्त करनी होगी, डेथ, डिजीजेस और अब जो डेथ के अन्य कारण जो है बर्दाश्त करने पड़ेंगे. सैटर्न और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो सरपेंट में बदल जाते हैं, और विमेन को क्या है कि दे हैव टू बियर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ बिकॉज ऑफ दिस डिसोबीडियंस. तो उनको वो है टू बियर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ. How many days took to the fall of Saturn from heaven to hell? Hell से heaven में जो heaven के hole से hell में गिरते गए थे तो कितना समय जो है वो लगा था? It took 9 days. So that is 9 days. Eve is most surprised by the serpent's ability to. जब ईव को टेम्प्ट करता है सैटर्न, तो वो क्या, ईव किस चीज से प्रभावित होती है? ग्लाइड एफर्टलेसली ओवर द ट्रीज ब्रांचेस, सेलेक्ट द राइपेस्ट फ्रूट, टॉक, स्टे परफेक्टली. सैटर्न का सर्पेंट का रूप लेने की वजह से सर्पेंट को भी सजा मिलती है कि अब दे विल क्रॉल ऑन द बेलीज, और वो जो है पैरों पे नहीं चल पाएंगे. तो ईव को जब टेम्प्ट करता है सैटर्न सर्पेंट के रूप में, तो ईव सबसे ज्यादा प्रभावित होती है उसकी बोलने की एबिलिटी को देखकर, और वो कहता है कि इफ यू ईट दिस फ्रूट यू विल ऑल्सो बी एबल टू स्पीक एज फ्लुएंटली एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. तो ये है दैट इज टॉक. आई कैन टॉक इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज. Michael shows Adam a vision of biblical history from the time of Adam through the birth of Raphael, the rebellious angel, the second man, Jesus. माइकल एडम को एक विजन दिखाते हैं कि किस तरीके से रिडेम्पशन जो है उनको मिलेगा, कैसे वो ब्लिसफुल सीड जो है वो वापस पाएंगे थ्रू द बर्थ ऑफ वन मैन, एंड दैट इज नन अदर देन जीसस. दैट इज जीसस. Classically, Urania is the muse of astronomy, music, gardening, idyllic poetry. Urania जो muses 9 muses of poetry हैं उनमें she is the muse of astronomy, जिन्हें मिल्टन ने अपनी muse जो है वो इसमें माना है. Milton describes a universe with heaven in what position and with what primary qualities? Middle, purity, wisdom, top light, bottom forgiveness, top profound. तो इसमें जो है हम ये देखते हैं कि मिल्टन ने एक यूनिवर्स बताया है विद हेवन इन व्हाट पोजीशन.
टॉप एंड विद टॉप पर है, और जो प्राइमरी जो क्वालिटी है दैट इज लाइट, और ये प्राइमरी क्वालिटी ही सैटर्न से छीन ली जाती है, तो टॉप एंड लाइट। Who said the following? The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बेहद खूबसूरत लाइन है कि हमारा जो दिमाग है वो अपने आप में ही एक ऐसा पावरफुल जो है वो हथियार है कि चाहे तो नर्क को स्वर्ग बना दे और चाहे तो स्वर्ग को नर्क बना दे, नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना दे। और ये किसने कहा है? पैराडाइज लॉस्ट में ये सैटर्न ने कहा है। विच फ्रूट वॉज देयर ऑन फॉरबिडन फ्रूट? तो ये है आपका, ये सबको पता है, दैट इज गोल्डन एप्पल्स। तो ये कौन से हैं? दैट इज गोल्डन एप्पल। रेड एप्पल्स नहीं है, गोल्डन एप्पल्स हैं, गोल्डन कलर के एप्पल्स हैं। भैया सब स्वर्ग का पेड़ था तो एप्पल भी लाल रंग के थोड़ी ना होंगे हम तुम जैसे लोगों को खाने के लिए, भाई वो तो भगवान के जो है फल थे, तो कौन से कलर के होंगे? गोल्डन एप्पल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? सैटर्न, सिन, डेथ, ये तीन तो हैं। ग्लटनी, बुक्कड़पना नहीं है, तो दैट इज ग्लटनी। Saturn's name before the fall from before he fell from heaven was? Saturn एक बहुत खूबसूरत सा जो है वो एंजल था जिसका नाम था लूसिफर। In the phrase thy seed shall bruise our foe, the seed refers to Saturn, Adam, Eve, Jesus. ये जो phrase है thy seed shall bruise our foe, कि जो वो तुम्हारे बीच से हमारे जो हमारा जो दुश्मन है उसको कष्ट पहुंचेगा। ये seed किसको कहा गया है? It is none other than Jesus Christ. And the last question. In the phrase thy seed shall bruise, thy refers to, thy किसको कहा गया है? एडम, लूसीफर, सैटर्न। thy seed shall bruise, तो ये जो है एडम, लूसीफर, सैटर्न, ईव, ये कहा गया है ईव के लिए। ठीक है जी, तो ये हो गया कि तुम्हारा जो है ये मानव जाति के आगे बढ़ाना। मानव जाति की जो मदर है वो किसे कहा गया? ईव का। भले ही जीसस क्राइस्ट जो है वो भगवान का जो है वो उनका रूप है, मगर वो ह्यूमन बीइंग के रूप में आए हैं, और ह्यूमन बीइंग को जन्म देने वाली जो मदर है उनकी वो कौन है? दैट्स ईव। तो ये हुए आज ये 52 क्वेश्चंस थे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। 52 क्वेश्चंस थे, और अब मैं जो है आप लोगों को प्रील्यूड के बारे में बताऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये क्वेश्चंस और इससे पहले का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। बेसिकली ये जो मैं करवा रही हूँ ये झारखंड पीजीटी का है, लेकिन इसमें जो मैं टॉपिक्स फिलहाल मैंने चुने हैं, जैसे शेक्सपियर के प्लेज हैं, और वर्ड्सवर्थ का जो है वो प्रील्यूड वाला मैं ले रही हूँ, और जॉन मिल्टन का मैंने पैराडाइज लॉस्ट ली है। ये यूपी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो देख लीजिएगा, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, जब कुछ हेल्पफुल आए तो देख लेना।